अब तक? बाकी बच्चे कहाँ गए? ये स्टूडेंट्स, सो होमवर्क में किसी को कोई डाउट है? हमने बोला था कि पिछले लास्ट नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आपको डाउट लेंगे। किसी का डाउट है किसी क्वेश्चन में? नो डाउट? ओके, एनीबडी एल्स? किसी और को डाउट है? ओके, किसी को डाउट नहीं है, आगे चले हम लोग? यस मैम। यस मैम। नो डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं है आपको किसी क्वेश्चन में? नो मैम। ओके बेटा, तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। देखिए, आप लोगों को याद रखना है हमेशा 10 मिलीमीटर्स इक्वल टू, मैं अपनी नोटबुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट्स, वेट, देखिए 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसमें मिलीमीटर्स कितना आ गया? मिलीमीटर्स हो गया, इसमें मिलीमीटर्स हो गया 1000। ओके, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, किलोमीटर्स में 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर, तो इसके अंदर कितने मिलीमीटर्स हो गए? हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है ना, और 1 मीटर के अंदर है आपके 1000 मिलीमीटर्स, तो यानी 1000 मीटर को 1000 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 लाख मिलीमीटर्स। ओके, क्लियर है बेटा? इसी तरह 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, 1 kg इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम, 1 लीटर में भी 1000 मिलीलीटर होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए कम पहले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, a book exhibition was held for 4 days. ठीक है, मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। इन स्कूल। बेटा मैंने अपनी नोटबुक को शेयर किया हुआ है ना? मैम नहीं दिखाई दे रही। आपको वो नोटबुक नहीं दिख रहा है? नो मैम। पॉसिबल, मेरे तो कैमरा में नजर आ रहा है बेटा, आपकी साइड से देखो, सर नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं दिख रहा है? सबको नहीं दिख रहा है? नहीं मैम। नो मैम। किसी को नहीं दिख रहा है? ये स्टूडेंट किसी को भी नहीं नजर आ रहा है बेटा? स्टूडेंट्स, नो मैम। मेरे कैमरे में तो मेरा नोटबुक दिख रहा है, आपके क्या आपको नहीं दिख रहा है नोटबुक? क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? अभी क्लियर दिख रहा है बेटा? नो मैम। क्या कैमरे पे? अब ठीक है? अब दिख रहा है ठीक से?
No, ma'am. रखो, रिमोट रखो। अभी क्लियर है बेटा? अभी क्लियर है बेटा नोटबुक? यस मैम। ओके। वो एक्चुअली फैन की हवा से पेजेस उड़ रहे थे ना, इसलिए। ओके, एक एग्जीबिशन है किसी स्कूल में, 4 दिन का एग्जीबिशन लगा है। ओके, एंड स्कूल में जो है नंबर्स ऑफ टिकट सेल हुए हैं काउंटर पे। फर्स्ट डे, सेकंड डे, 4 दिन का टोटल इन्होंने दिया हुआ है, 1 बाय 1 कितने दिन कौन से। पहले दिन इन्होंने फर्स्ट डे सेल किया है 1094, 1094, एंड सेकंड डे 1812 टिकट सेल हुए हैं। थर्ड डे 2050 टिकट सेल हुए हैं, एंड लास्ट डे 2751 टिकट सेल हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, so find the total number of tickets sold on all the 4 days. सारे चारों दिनों में टोटल कितने टिकट सेल हुए हैं, हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो यानी कि देखो 1 बाय 1 इन्होंने 4 डेज का हमें दे दिया कि फर्स्ट डे इतना हुआ है, सेकंड डे इतना हुआ है, थर्ड डे इतना हुआ है, एंड फोर्थ डे इतना हुआ है। तो हमें सारे दिन का बताओ, टोटल चारों दिनों में आपको कितने टिकट आप लोगों ने सेल किए हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज से मैं कहती हूँ मैं आपको डेली 5 दिनों तक चॉकलेट्स देने वाली हूँ, ठीक है। मैं अगर कहती हूँ, आपका नाम क्या है बेटा, एक कोई बच्चा अपना नाम बताए। ये स्टूडेंट्स, मैम रेखा। हाँ जी, व्हाट, रेखा। क्या बताया बेटा? रेखा। ओके, रेखा को मैं डेली 100 चॉकलेट्स डेली देने वाली हूँ। तो मैंने रेखा को फर्स्ट डे 100 चॉकलेट दिया, सेकंड डे 100 चॉकलेट दिया, अगेन थर्ड डे अगेन मैंने उसको 100 चॉकलेट दिया, फोर्थ डे मैंने अगेन 100 चॉकलेट दिया, एंड फिफ्थ डे मैंने उसको अगेन 100 चॉकलेट दिया। तो 5 डेज उसको मैंने उसको चॉकलेट दिया, तो 100 तो मैंने सबको टोटल किया तो कितना चॉकलेट मिला, सबको जोड़ देंगे हम लोग मिला, 500 चॉकलेट्स मिला। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें सेम वही लॉजिक लगाना है कि फर्स्ट डे जो सेल हुआ है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, सेल हुआ है 109, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड सेकंड डे, कितना हुआ है सोल्ड, 1812। नंबर के नीचे आप नंबर लिखेंगे तो कैलकुलेशन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, आपको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे, ठीक है। तो ये है आपका 2050। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन लास्ट डे is your 2751। ओके, जब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हम इनको टोटल क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे, क्योंकि हमें टोटल निकालना है कि टोटल कितने टिकट हमने सेल किए हैं। 4 + 2 + 1 कितना हो गया, 4 + 2 6 + 1 क्या हो गया 7, और यहाँ पर 4 + 1 10 and 10 20 का 2 कैरी, एंड ये हो गया 8 और 2 10 10 and 7 17 1 कैरी, and this is your 3 and 4 7 7707 is your answer. Yes students, कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, अभी सॉर्ट आउट करो।
Yes, students. Hello, students. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। My voice is not clear. Okay. अभी क्लियर है मेरी वॉइस? अभी क्लियर है बेटा? यस मैम, यस। ओके ओके। फर्स्ट डे हमने सेल किए हैं टिकट्स 1094, सेकेंड डे हमने 1812, थर्ड डे 2050 एंड लास्ट डे तो 2751। हमें इन सबको टोटल कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने पे हमें आंसर आया 7707। ये हमने टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड किए हैं। ठीक है बेटा? ये स्टूडेंट्स क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो मैम। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says Shekhar is a famous cricket player. He was, आप लोगों के पास बुक है ना? आप लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें से क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 2 पे हूँ बेटा मैं। यस मैम। He was so far scored 6,980 runs in last matches. उसने लास्ट मैचेस में टोटल कितने रन बनाए हैं? 6,980 स्कोर किया है। ठीक है। He wishes to complete 10,000 runs. उसकी विश कितनी है कि वो 10,000 runs बनाए। तो how many runs does he need? उसको कितने रन्स की और जरूरत है 10,000 रन्स बनाने के लिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस। Yes, ma'am. ओके, सो हाउ मेनी रन्स, विश कितनी है, रन्स बनाने की विशेष कितनी है उनकी? विशेष टू रन्स स्कोर्ड, कितना रन्स बनाना चाहते हैं वो? 10,000। यस। अब देखो 10,000 वो बनाना चाहते हैं और बना कितना चुके हैं? 6,980, है ना? एंड ही Yes. वाज स्कोर्ड, ओके, ही वाज स्कोर्ड 6,980। यस। तो इतना वो बनाना चाहते हैं 10,000 और बना ये इतने चुके हैं प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर 6,980। अब मुझे 10,000 तक पहुंचने के लिए कितने रन्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे? हमारे पास, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 4,000 बॉल्स हैं। ओके, 4,000 बॉल्स हैं आपके पास और आप चाहते हो कि आपके पास 5,000 बॉल हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप उसमें 5,000 में से 4,000 को लेस कर दोगे, यानी 1,000 बॉल्स अगर मैं उसमें और मिला दूं तो मेरे पास 5,000 बॉल हो जाएंगी। यस और नो? यस मैम। यस स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, अब अभी सेम लॉजिक यहाँ पे भी वही लगाना है। हमें रन बनाने हैं 10,000, 10,000 और बना चुके हैं हम इतने, तो हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? 10,000 में से मैं 6,980 को लेस कर दूंगी। ये स्टूडेंट? Yes, ma'am. तो मैंने इनको लेस किया तो देखो 0 में से 0 गया तो 0, एंड यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 0 है, तो 0 में से तो 8 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना? No, ma'am. नो मैम।
नो, तो क्या करेंगे फिर ये, अब इसके पास 0 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो ये गया अपने नेक्स्ट नेबर के पास। ये जाके इनसे कहने लगा कि भाई तुम मुझे एक नंबर उधार दो, क्योंकि मैं तो 0 है, ये 0 में से तो 8 को नहीं जा सकता, घटा नहीं हो सकता, तो आप मुझे नंबर दे दो एक। बट इसके पास भी 0 है, फिर ये नया नेक्स्ट के पास यही बोला कि ठीक है मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या है, 10 है। तो 10 ने एक नंबर इनको दे दिया, तो 10 में से जब एक नंबर लेस कर दिया हमने, तो क्या बचा, 9 बचा। ये स्टूडेंट्स, यस है ना? मैम। तो 10 ने Yes, एक ma'am. नंबर इनको दे दिया, तो यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, अल्टीमेटली 10 हो गया, है ना? फिर इन्होंने भी एक नंबर इनको दे दिया, और तो यहाँ पे कितना रह गया, 9 अगेन, है ना? अभी 10 में से 8 को आपने लेस किया, तो कितना बचा आपके पास, 10 में से 8 को लेस किया तो कितना बचा, 2 2 बचा हमारे पास। गुड। एंड 9 में से 9 को हमने लेस किया तो क्या बचा, मैम 0। 0 एंड 9 में से 6 को लेस किया तो क्या बचा, 4 3। Ma'am, 3. 3020 इज योर आंसर। यानी अब उनको कितने रन्स के स्कोर की रिक्वायरमेंट है 10,000 बनाने के लिए, 6,980 रन्स की जरूरत है। ओके यस मैम। तो 320 runs he need for score मैम आपकी इमेज क्लियर नहीं आ रही है। 10,000. Okay students, Yes, ma'am. clear है? Yes. Yes, ma'am. Question number 3. Question number 3 देखिए आप, आप खुद करेंगे, कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 3 जो है वो आप खुद करके देखिएगा, और नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन एन इलेक्शन में क्वेश्चन आपको रीड कर देती हूँ। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 votes and he nearest rival secured, his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did he successful candidate? सेम बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है क्रिकेट वाला, जो अभी मैंने अभी आपको सॉल्व कराया ना सेकंड क्वेश्चन, सेम उसी की तरह है। आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाइएगा, नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताइएगा। ओके एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो कह रहे हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। एक ऐसा नंबर है जो 5 डिजिट से बना है, ठीक है? तो उस 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाना है आपको, और उस एंड ईच ओनली ओके। और उस 5 डिजिट जो नंबर डिजिट्स, तो जो गिवन डिजिट है आपको 5, गिवन डिजिट जो 5 दिए हुए हैं आपको वो है 62743, ठीक है? इस नंबर से आपको एक तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है एंड एक सबसे लीस्ट डिजिट बनाना है, या स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं। तो इस नंबर से ग्रेटेस्ट डिजिट अगर मुझे बनाना हो, इस नंबर से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बने, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस नंबर में से पहले सबसे बड़ा नंबर देखूंगी।
तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरा? 7। मैम 7। 7। फिर 7 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है छोटा? 6। मैम शाबाश 6। फिर 4 4। फिर मैम 3 3। देन 2। 2 2। ठीक है, तो उससे सबसे बड़ा नंबर क्या बना इस डिजिट से? 76,432। ओके, अब इसी से सबसे छोटा नंबर आपको मुझे बनाने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूंगी, इसको इस साइड से जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे छोटा नंबर है, यस यस है ना? तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। 2 आया, 2 के पहले क्या आया? 3 2 से बड़ा नंबर क्या है इसमें? 3। 3 से बड़ा नंबर क्या है इस क्वेश्चन में? 4 4 4 से बड़ा नंबर इस क्वेश्चन में क्या है? 6 6। एंड 6 से बड़ा नंबर क्या है इस क्वेश्चन में? 7 7। तो मेरे पास जो है वो मेरे पास जो है इसमें स्मॉलेस्ट भी मिल गया और मुझे ग्रेटेस्ट नंबर भी मिल गया। अब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मुझे इन दोनों का क्या निकालना है? यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। तो अब मैं यहाँ देख रही हूँ, क्या ये नंबर है 2 और ये नंबर क्या है 7। तो 2 इज स्मॉलर देन 7, यस और नो? यस स्टूडेंट्स, 2 इज स्मॉलर देन मैम 7। 7 तो बड़ा है 7 बट 2 छोटा है, तो 7 2 में से 7 तो नहीं जा सकता। तो फिर अगेन क्या करेगा, ये अपने नेबर के पास जाएगा और इसने बोला कि एक नंबर उधार दे दो। उसने कहा ओके, एक नंबर दे दिया। यहाँ पर कितना हो गया? 1 और 2 12 12। और यहाँ पे कितना रह गया? मैम 2 2। यहाँ पे कितना रह गया बेटा? 2। 2 2 अभी 12 में से 7 घटाएंगे तो आया हमारे पास 5, यस। 5 बट 2 में से 6 तो नहीं जा सकता। फिर ये गया अपने नेबर के पास, एक नंबर इससे ले लिया। यहाँ पर कितना रह गया? 12 4 था, नहीं यहाँ पर तो 12 हो गया। यहाँ पर 4 था, 4 ने एक 12 को दे दिया। 4 के पास क्या रह गया? 3 मैम 3 गुड। तो 12 में से 6 गया तो क्या बचा? 6। मैम 6 ओके, एंड 3 में से तो 4 नहीं जा सकता, तो फिर 3 गया 6 के पास। यहाँ पर क्या रह गया? 6 में से 1 ने दे दिया इसने 3 को, तो ये कितना हो गया? 13, है ना? मैम यस मैम एंड ये 13 हो गया और यहाँ पर कितना रह गया? 6 ने एक जब 13 को दे दिया, 3 को दे दिया, तो इनके पास कितना रह गया? 5 5। गुड, वेरी गुड। तो 13 में से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास? 9, यस। ओके, एंड 5 में से Yes, 3 गया ma'am. तो कितना बचा? 2 मैम 2 2। 7 में से 2 गया तो क्या आया? 5। 5 सो Ma'am, आंसर 5. विल बी, डिफरेंस क्या है इनका? 52 965 एंड यही है इसका आंसर। यस स्टूडेंट्स, yes ma'am Yes, ma'am. ओके। एनी अदर क्वेश्चन? कोई एक क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसमें से नेक्स्ट? 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? अब आप लोगों को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में जो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप पूछ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप लोगों को? कोई डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन? no no ma'am ma'am नो, No, ma'am. ओके ओके, ठीक है। हमारा कुछ पार्ट छूट गया था, हम वो आप लोगों को बता देते हैं। एक छूट गया था सक्सेसर,
प्रीवियस होमवर्क सारा कंप्लीट है? Yes, ma'am. यस मैम। सक्सेसर क्या होता है? मान लो मुझे एक नंबर दिया है 98482, ठीक है, 98,482 मुझे एक नंबर दिया है, मुझे इसका सक्सेसर निकालना है और मुझे इसका प्रेडिसेसर निकालना है। ठीक है, तो सक्सेसर क्या हो जाएगा? इस नंबर में नेक्स्ट नंबर होगा जो, वो इसका सक्सेसर होगा। जैसे 98482 का में नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 98,483। ओके, एंड प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? इसी नंबर का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? इससे इस नंबर से एक नंबर पहले, प्री मतलब पहले। ओके, तो 98,481 इज, ये इसका प्रेडिसेसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके, अब आप मुझे बताइए, मैं एक नंबर देती हूँ आपको 6,389, इसका सक्सेसर बताइए, इस नंबर का सक्सेसर बताइए और प्रेडिसेसर बताइए। ये स्टूडेंट्स 6090। दोबारा बोलिए प्लीज, कौन बोले, क्या बोले, बताइए बेटा। 6390। 6,390, yes, good. And predecessor? I'm 6,388. 6,388. Good, good, good. 6,388. Okay. And 4,320 का आप मुझे सक्सेसर बताइए। 4,390. 4,321. और प्रेडिसेसर? 4,390. 4,390. 4,319। ओके, ये तो आपको क्लियर होगा, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। अब एक चीज है इसमें, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपको कैलकुलेट करना है। मानो आपको एक सीरीज दी है आपको, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 4982 8942 2489 3921 563। ओके, ये कुछ नंबर्स आपको दिए हैं, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर हमेशा होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे पहले
जो है वो सबसे छोटा नंबर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से। ओके ओके। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मैं ही करके दिखाती हूँ आपको। अगर मुझे इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इस सीरीज में सबसे छोटा नंबर वो होगा जो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट होगा। ओके, सबसे छोटे नंबर से अगर मैं देखो तो मैंने पहले देखा ये सारे नंबर्स 4 डिजिट्स के ही हैं, है ना। कोई भी नंबर 5 डिजिट का या 3 डिजिट का या 2 डिजिट का नहीं है, सारे सेम सिमिलर 4 डिजिट्स के नंबर है। इनको करना इजी है मेरे लिए। तो मैं देखूंगी अगर 4 डिजिट्स के सब सेम डिजिट्स के नंबर है तो सबसे छोटा डिजिट हो गया इसमें। देखो 4 है, एक नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, एक 8 से, एक 2 से, एक 3 से, एक 5 से। इस डिजिट में जो सबसे छोटा नंबर स्टार्ट हो रहा है मेरा, वो कौन सा हो रहा है, वो मेरा ये नंबर है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है ना। 2 के बाद 4, 8, 9। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट मैम नंबर 2489 से बड़ा, मैम 3921। शाबाश। फिर इस सीरीज में इनसे बड़ा, 4982। फिर नेक्स्ट इनसे इस सीरीज में बड़ा, 5634। 32। एंड लास्ट बच गया ये 8942। ओके, ये मेरा हो गया क्या, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हुआ, ये नंबर लास्ट वाला सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और डिसेंडिंग यहीं से हो जाएगा। इससे पहले क्या आया, 5632, फिर इससे पहले आया 4982, फिर उससे पहले 3921, फिर 2489। ओके, दिस इज योर ascending and descending order. Yes students, Yes, कोई ma'am. डाउट, No, कोई ma'am. डाउट। No, ma'am. बट अगर, लेकिन अगर मैं इसमें सीरीज कुछ अलग अलग तरह के नंबर लूं, 2 9 4 6 8 1 2 8 5 3 1 9 3 6 8 1 30 360 490, इस तरह से मैं नंबर ले लूं इस सीरीज में। तो अब आप इस सीरीज में देखिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है असेंडिंग ऑर्डर के लिए, Ma'am, 2. 2। दूसरा नंबर, उससे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, Ma'am, 360. 360। फिर उससे नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 4921. नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर है 59,832। शाबाश, 59,832। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर शुड बी, Ma'am, copy clear नहीं. कॉपी क्लियर नहीं है अभी देख। यस स्टूडेंट्स, मैम 85,321। गुड। नेक्स्ट उससे नंबर, अब देखो ये जो नंबर है 94,682 एंड 93,681, इन दोनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा है, मैम 94,632। तो यानी ये बाद में आएगा, है ना। और 93,681 पहले आएगा।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं. यस यस स्टूडेंट्स. यस मैम. Yes, ma'am. जब हम डिसेंडिंग में लिखेंगे तो सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे पहले आएगा. सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है इस सीरीज में? 94,000. कॉपी की रेल नहीं आ रही. यस स्टूडेंट्स, अब क्लियर है? नो मैम. No, ma'am. No, ma'am. अभी भी ओके अभी क्लियर है बेटा? नो मैम. अब क्लियर है? नो मैम. अभी क्लियर है बेटा? No, ma'am. क्या हो गया? अभी क्लियर है बेटा? यस और नो? यस स्टूडेंट्स. नो मैम. क्या हो गया यार, कैमरे में क्या हुआ? अभी क्लियर है बेटा? नो मैम. अब ठीक है? मैम थोड़ी थोड़ी आ रही है. अभी ठीक है बेटा? ठीक है. अभी क्लियर है? No, ma'am. नो मैम. अभी क्लियर है बेटे? यस स्टूडेंट्स. नो मैम. नाउ इज इट क्लियर? नो मैम. मेरी साइड से तो बेटा बिल्कुल क्लियर है वर्ड टू वर्ड. अभी देखो. नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. सो 94 अभी 94,682. 682. नेक्स्ट. 93,681. गुड. नेक्स्ट. 85,321. 85,321.